जनता की बात जनता के साथ, जन सरोकार की खबरों को लेकर हम करेंगे मुद्दे की बात। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास सेगमेंट मुद्दे की बात, जहां पर हम करते हैं आपके मुद्दे की बात। झारखंड में आजकल हर दिन ड्राई डे, क्योंकि शराब दुकानें बंद हैं और लोग चोरी छिपे शराब की खरीद बिक्री यहां पर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहां पर झारखंड में एक नई उत्पाद नीति आई है, जिसमें अब शराब की बोतलें क्यूआर कोड के साथ आएंगी, ताकि शराब की अवैध तस्करी को रोका जा सके। कहने को तो 2 मई से पूरे राज्य में शराब की बिक्री की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक शराब दुकानों पर ताला ही लगा है। तो फिर आज का असल मुद्दा क्या रहे? इस नई उत्पाद नीति की जरूरत क्या थी, या फिर इस नई उत्पाद नीति के पीछे का असली कारण क्या है? सबसे पहले इस पूरे उत्पाद नीति को समझने की कोशिश करते हैं। राज्य में अब नई उत्पाद नीति। शराब की बिक्री अब सरकार के माध्यम से होगी। शराब की दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाना है मैन पावर। दो बार निकल चुका है टेंडर, लेकिन अब तक केवल 4 प्लेसमेंट एजेंसियां आई सामने। 24 जिलों के लिए कंपनियों को देनी है 48 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी। बैंक गारंटी नहीं देने से, कंपनियों के साथ इकरारनामा नहीं होने से दुकानें नहीं खुली। 2 मई से पूरे राज्य में शराब की बिक्री बंद। 24 जिलों में कुल 1564 दुकानों को खोलने का है प्रस्ताव। सरकार का कहना है कि राज्य में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं और इसीलिए नई उत्पाद नीति में शराब की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम से एंड टू एंड मॉनिटरिंग होगी। शराब आपूर्ति करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगेंगे और सीसीटीवी कैमरे से गोदामों की निगरानी होगी। लेकिन क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है और न ही तय समय यानी 2 मई से खुदरा शराब की दुकानें नीति उत्पाद के साथ खुल पाई। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड का राजस्व बढ़ाने के लिए शराब बिक्री की जिम्मेदारी खुद ले ली है। आसान भाषा में कहे तो राज्य सरकार खुद ही शराब बेचने लगी है। लेकिन इसका तौर तरीका क्या होगा, ये समझने और जानने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की एजेंसी को हायर कर लिया है और अब ये एजेंसी बताएगी कि शराब की बिक्री कैसे करने पर सरकार को अधिक से अधिक राजस्व का फायदा मिलेगा। नए उत्पाद नीति में जो यहाँ मैन पावर का बहाली होगा, जो जिस काम का है, इसलिए हम लोगों ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, पारदर्शिता के लिए एक्शन से कोड किए। बता दें कि अब तक खुदरा और थोक शराब बिक्री की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों के जिम्मे थी। कंपनियां खूब मुनाफा कमा रही थी, जहां साल भर पहले ही थोक शराब बिक्री की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दी गई थी। लेकिन जब इस पर विवाद बढ़ने लगा तो सरकार ने तय किया कि अब वो खुद शराब बेचेगी। चंद महीने पहले ही झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खुद झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को शराब के सवाल पर कटघरे में खड़ा कर दिया था। लोबिन हेम्ब्रम ने सदन में कड़े शब्दों में कहा था कि जिस झामुमो सुप्रीमो ने उम्र भर शराब मुक्त समाज बनाने का काम किया, आज उनकी ही पार्टी की सरकार अगर शराब बेचेगी तो इसका विरोध तो होगा। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार राज्य व इसकी नीतियों पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह आरोप भी लगाया है कि झारखंड में चौतरफा लूट मची है
और इसका नमूना पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री को लिखकर बताया था कि शराब के लिए होने वाले ठेके में छत्तीसगढ़ की कौन सी कंपनियों को काम देने की गोटी टेंडर से पहले ही सेट हो चुकी है। और उसमें भी जानकारी मिली थी कि इन छत्तीसगढ़ के कोई 4 कंपनी को मिलेगी, हमने उसका भी नाम उल्लेख कर दिया था। हम भी ये देखना चाहते हैं जो लोग बोलते हैं बाजार में वही सत्य है तो देखेंगे वही लोगों को मिलेगा अगर वही बात सच है। अब इसका प्रमाण भी सामने है। जो आशंका जताई गई थी और जिन कंपनियों का नाम उजागर किया गया था, उन्हीं विशेष कंपनियों को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने टेंडर दिया है। झारखंड सरकार ने हमेशा शराब से होने वाली आय को राज्य के आमदनी का एक प्रमुख स्रोत माना है। ऐसे में भले ही शराब बेचने का फॉर्मूला अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है, वह खाने तक लोगों का आना लगा रहे और सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, रांची। राज्य में इस नई उत्पाद नीति के बाद से विक्रेताओं से लेकर के उपभोक्ताओं तक इसको लेकर के खलबली मची हुई। आखिर ये नई उत्पाद नीति है क्या? क्या इससे सच में राजस्व का फायदा होने वाला है? राज्य में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? और खास करके शराब विक्रेताओं और इस उत्पाद नीति का राज्य भर में क्या कुछ असर होने वाला है? इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में इस वक्त मौजूद हैं वाइन एसोसिएशन के अध्यक्ष अचित्य साव जी और उपाध्यक्ष विकास कुमार जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि अभी हमने जैसे हम दिखा भी रहे थे दर्शकों को उत्पाद नीति के बारे में, जहां पर सरकार अपना जो है अपना तर्ज दे रही है वहां पर कि राजस्व का फायदा होगा, प्लेसमेंट दी जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ से जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। और आज भी दीपक प्रकाश कहते हुए दिख रहे थे दिल्ली में कि इसमें जो है कहीं ना कहीं लालच की बू आ रही है झारखंड सरकार में। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा विकास कि ये उत्पाद नीति आखिर क्या है, पहले क्या थी, अब क्या है, और इसके बाद क्या कुछ असर पड़ने वाला है, क्या फर्क आने वाला है? ये जो नई उत्पाद नीति लागू की गई है ये पहले से मतलब पूरी तरह से डिफरेंस है। और पहले जो थी समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए और जितने भी कार्य कर रहे थे सबके लिए फ़ायदेमंद थी। परंतु अभी जो है वो 110% सरकार अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। पहले जो उत्पाद नीति थी 3 साल चल चुकी थी और उसमें लगभग सब कुछ सेट हो चुका था और जितना भी राजस्व सरकार को चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा राजस्व हम लोग दे चुके थे। और इस बार जो है 3 साल के बाद सरकार हम लोग को हटाकर 2300 करोड़ के चलते, जो कि मात्र 200 करोड़ का 200 करोड़ का गैप के चलते हम लोग को इस ट्रेड से आउट कर दी। और नई नीति जो लागू हुई उसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ से सलाह लिया। छत्तीसगढ़ से सलाह लेने के बाद वहीं की कंपनी को यहाँ पर काम दिया गया, जिसके बारे में बाबूलाल मरांडी जी चर्चा कर ही चुके हैं, और सारा काम उन्हें सौंप दिया गया। और नई नीति लाई उस पर काफ़ी ज़्यादा ही फॉल्ट है, बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट है। उनकी नीति अभी तक पूरी तरह से रेडी भी नहीं है और ना ही दुकानें खुली हैं, ना ही प्लेसमेंट एजेंसी अभी तक सही से सेटल हो पाई है, और ना ही उनके दुकानों में स्टॉक है, और किसी तरह का कार्य नहीं है। सारे दुकान बंद हैं करीब, और लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। और जी, तो विकास कह सकते हैं कि जो क्यूआर कोड की हम बात कर रहे थे कि अब क्यूआर कोड के साथ बोतलें बिकेंगी, तो क्या ये सिर्फ एक बहाना था जिसके तरीके से ये नए तरीके से जो आपने कहा कि आपको हटा दिया गया और छत्तीसगढ़ जो कंपनी है वो उसे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया? तो क्या झारखंड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसे ये टेंडर मिल सकता था? बिल्कुल इसे माना जा सकता है, क्योंकि कल ही एक लेटर जारी हुई है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभी ट्रेस की जो टेक्नोलॉजी है इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, इसलिए पुराने लेवल पे ही शराब बेची जाए। तो सरकार को तो इस बारे में पहले से ही पता होगा, विभाग को, कि हमारा ये टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रहा, चूँकि टेस्ट तो किए होंगे वो। अगर टेस्ट फ्लोर रहा, नहीं हो पाया, तो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए था
जी, मतलब कि सरकार की नीति खुद अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है और उसने पूरी तरीके से पुराने जो नीति है उसको ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर आपने बिल्कुल। राजस्व की भी बात की थी, यहाँ पर विकास जी, तो मैं अच्युत जी के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर राजस्व की बात हुई है, सरकार ने कहा है कि पहले जो 1800 करोड़ जो लगभग एनुअल हमें मिल रहा था, इसका सालाना करोड़ राजस्व, वो अब हमें 3000 करोड़ बनाना है। तो इससे क्या ये बात सही है? क्या इतना टारगेट पूरा करने वाले या फिर नुकसान ही होने वाला है राज्य को? जी अच्युत साहू जी। 1800 करोड़ रुपया रेवेन्यू का जहाँ तक ये सवाल है, ये 2019-20 में 1800 करोड़ रुपया का अचीवमेंट था जी 19-20 में। 20-21 में पैंडेमिक का कारण कुछ कमी आई रेवेन्यू कलेक्शन में। 20-21 में हम लोगों ने लगभग जो तय टारगेट हम लोग अचीव करके, इन स्पाइट ऑफ ऑल द पैंडेमिक्स एंड पार्शियल लॉकडाउन, सेल आवर घटाया गया, सारा हुआ, उसका बावजूद भी हम लोग अपना अचीव किए। अब रहा बात कि जो वर्तमान नीति में सरकार बोल रही है कि हमको 2300 करोड़ अचीव करना है। जी ये 2300 करोड़ अचीव करने के लिए इन्होंने जानबूझकर पिछला साल जो पहले का नीति में जो रेट ऑफ ड्यूटी था, वो रेट ऑफ ड्यूटी को करीब 1000 रुपया प्रति केस का इजाफा कर दिया और बियर में लगभग 100 रुपया केस का इजाफा कर दिया। जी हम लोग 20 जो छत्तीसगढ़ का एडवाइजर के फिगर को अगर हम लोग ले 20-21 का, तो हम लोग लगभग 25 लाख केस लीकर बेचे हैं, जी उपभोक्ताओं को बेचे हैं, और 25 लाख केस बियर हम लोग बेचे। अगर उस समय का जो रेट ऑफ ड्यूटी था, वो उस रेट ऑफ ड्यूटी से अगर हम लोग अचीवमेंट को देखें, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिली है वो लीकर से 1120 करोड़ 60 लाख रुपया, और बियर से रेवेन्यू मिला टोटल 232 करोड़ रुपया, 232 करोड़ रुपया। जी अब ये जो इंडस्ट्री है, जब आप रेट ऑफ ड्यूटी को बढ़ा दे रहे हैं, केस ऑफ पर केस में ड्यूटी बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री का एक वैक्यूम हो जाएगा। जो अगर हम टोटल कैलकुलेशन करके देखें, लीकर का केस में 5 लाख केस का सेल में कमी आ जाएगा, एक्चुअल सेल्स में, सरकारी सेल्स में, जी और बियर में करीब 2.5 लाख केस का कमी आ जाएगा। जी तो ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ये तो कहीं ना कहीं से आकर के बाजार में ये माल तो बिकेगा। इंडस्ट्री तो रोज का ग्रोथ में है, हर साल ग्रोथ में है, तो कहीं ये ग्रोथ का मार्केट में नाजायज माल घुस करके आकर के बिकेगा, इसका कमाई ही कहां जाएगा? सरकार को तो रेवेन्यू इसका मिलना नहीं है। जी, तो क्योंकि मेरा सवाल ही यही था कि हम ये जो नई उत्पाद नीति की बात कर रहे थे कि इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट ही हो रहा है, तो यानी कि ये तो है कि राजस्व जो नई उत्पाद नीति उसकी शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो इसको बदलाव करने का, नई उत्पाद नीति लाने का असली कारण क्या था? हम इसी पर बात कर रहे थे। ये जो अभी जो वर्तमान में लास्ट वर्ष तक जो सिस्टम चली, ये सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम था। जिन्होंने भी ये पॉलिसी को बनाए थे, उस समय विभाग में जो थे, जो अधिकारी थे, वो जो पॉलिसी को बनाए थे, वो फुल प्रूफ बनाए थे जी कि कहीं से भी कोई लीकेज नहीं हो पा रहा था। जी अब इस लीकेज, सारा लीकेज को अब तोड़ दिया। लीकेज का जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगा हुआ था, सारा सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया गया है जी और दे करके छत्तीसगढ़ का एडवाइजर का अनुसार सारा एडवाइस लिया गया, और ऐसा एडवाइस मिला कि अब छत्तीसगढ़ का ही होलसेलर आए हैं, छत्तीसगढ़ का ही प्लेसमेंट एजेंसी आए हैं। ये दो चीज में उन लोग को नजर आ रहा है, इसमें कमाई आएगा। सर, तो कह सकते हैं कुल मिला के राजस्व में कहीं ना कहीं अभी घाटा तक ही कैश कलेक्शन का एजेंसी नहीं फिक्स हो पाया। जी अच्युत जी, लेकिन एक और बात सरकार ने की है कि जितने भी खुदरा विक्रेता हैं वो लगभग 750 थे, अब उसे बढ़ा करके 1500 कर दिया जाएगा। तो इससे क्या फायदा होने वाला है उन लोगों को? नहीं, सरकार अगर ये बात बोलती है तो गलत बोलती है जी। 750 ऑपरेटर्स थे और टोटल नंबर ऑफ शॉप्स जो ऑपरेट हो रहा था वो 1564 शॉप्स ऑपरेट हो रहा था।
वो तो हम लोग जब भी चलते हैं, एक किसी का बुत्ता का बात नहीं है कि सारा दुकान लेकर के चला ले, चाहे एक दुकान लेके चला ले, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिल के ही चलाते हैं। तो इसलिए वो 720 नजर आपको गिनती में आता है, लेकिन नंबर ऑफ शॉप्स को आप देखें कि कितना नंबर ऑफ शॉप्स चल रही थी जी। और अब देखना है कि सरकार कितना दुकान खोल सकती है। अब इसमें एक ये चीज देखिए, सरकार का वेयर हाउस, उस वेयर हाउस में ला करके प्राइवेट होलसेलर उसमें स्टॉक अपना संचयन करेंगे, जो इन लोग बोलते संचयन करना जी। वो होलसेलर माल बेचेंगे जेएसबीसीएल के द्वारा संचालित खुदरा दुकान को, और वो दुकान को संचालन करेंगे प्लेसमेंट एजेंसी जो भी छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। छत्तीसगढ़ का होलसेलर, छत्तीसगढ़ का प्लेसमेंट एजेंसी, बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है। बीच में तो एक्साइज डिपार्टमेंट है, रेफरी का काम करना है उनको जी। और यहाँ पर झारखंड की जो कंपनियां, उनका इसमें कोई, जैसा कि आपने कहा कि कोई इसमें इंटरप्शन नहीं है। हाँ, और जो हम खुदरा विक्रेताओं की बात कर रहे झारखंड थे का कंपनी कैसे नहीं है जी। झारखंड सरकार अपने कंपनी बन गई है जी, वो खुद अब शराब बेच रही अपने कंपनी बन गई है जी। और इस मुद्दे को लेकर के अब राजनीति बहुत शुरू हो गई है। और अभी हमने जैसे बयान भी सुना बाबूलाल मरांडी का कि इससे पहले ही उन्होंने समाचार प्लस पर जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने इन छत्तीसगढ़ की 4 कंपनियों के नाम बता दिए थे कि ये नाम जो है इन्हें ही टेंडर मिलने वाला है। तो मतलब क्या सब कुछ पहले से तय था विकास जी? जी बिल्कुल, सब कुछ पहले से तय था। और तय होने के बाद आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार अपने हाथ पर लेकर हम लोग को 1 महीना का एक्सटेंशन दी थी। एक्सटेंशन इसलिए दी थी क्योंकि 1 महीना में वो पूरा व्यवस्था कर पाए, लेकिन वो 1 महीना में भी पूरा व्यवस्था नहीं कर पाई। और उसके बाद 1 महीने के बाद जब 30 तारीख से अपने हैंड में ली, फिर भी कुछ नहीं चला पाई। और अभी जो प्लेसमेंट एजेंसी की बात है, उसके बारे में तो सबको पता ही है कि वो कितने जोन में बैंक गारंटी भी जमा नहीं कर पाई है। प्लस एम्प्लॉयमेंट को भी लेकर है कि अवैध तौर पर 50-50 हज़ार रुपये की वसूली भी की जा रही है, जो कि एक गलत है। इसका अगर आंकड़ा देखा जाए तो हम लोगों ने देखा है कि जो टेंडर था, टेंडर में सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कंपनी के द्वारा मात्र 2.5 करोड़ रुपया ही जमा किया गया है। और अगर इनके द्वारा कलेक्शन की बात की जाए तो अवैध तौर से जो कलेक्शन कर रहे हैं वो करीब 31 करोड़ रुपए होती है, जो कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और वो सिर्फ उन लोगों से लिया जा रहा है जो बेरोजगार लोग हैं, जो कि नौकरी की तलाश में हैं, और वो सिर्फ झारखंड के ही लोग हैं। सरकार अभी क्या कि हमारे जो 1500 व्यापारी थे, 1500 व्यापारी करीब 2000 करोड़ का जो टर्नओवर दे रहे थे, उनको तो ख़त्म ही कर दी। साथ ही उनके अंडर में जो करीब 5000 एम्प्लॉय, 6000 एम्प्लॉय थे, उनको भी ख़त्म कर दी। उनको ख़त्म करने के बाद जो कि फ्री था, जो हम लोग किसी को भी नौकरी दिए थे तो हम लोग किसी से सिक्योरिटी मनी नहीं लिए थे, क्योंकि लोकल थे हम लोग, और लोकल ही लड़का रखे थे, ट्रस्टेड था। बाहर की कंपनी आई है, अब वो वसूली कर रही है। और जी, तो विकास आप जैसा ही कह रहे हैं कि बाहर की कंपनी आई है, प्लेसमेंट भी वही कर रही है, और जो हेमंत सरकार है, झारखंड सरकार है, वो खुद शराब की कंपनी बन गई है। इसमें आपका अब कोई भूमिका नहीं रहा है। ये आपको पता भी चला था, जो आपने कहा कि 1 महीना आपको नोटिस पीरियड भी दिया गया, तो उस समय क्या आपने सरकार से जाकर के बात रखी थी अपनी? जी, हम लोगों ने उन्हें पत्र के माध्यम से कहा था कि इस साल तक हम लोग 21,000 करोड़ की जो आपकी ETD है वो हम लोगों ने दे चुका है। आपका टारगेट है 23,000 करोड़, मात्र 200 का फर्क पड़ रहा था, जो कि हम लोग देने के लिए तैयार थे। उनको चिट्ठी भी लिखा गया था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं हमारी बात। जबकि बनी बनाई व्यवस्था जो 3 साल से चली आ रही है फुल प्रूफ थी, कहीं लीकेज नहीं थी। सरकार को टैक्स समय पर जा रहा था, अगर किसी प्रकार का फाइन लग रहा था तो वो समय पर फाइन भी भरा जा रहा था, और सब कुछ सही चला रहा था, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो कहीं ना कहीं गलत मंशा तो सरकार की दिखती ही हैं। अगर उस पर कुछ बहुत अगर उनको फॉल्ट दिख रहा था तो उस पर सुधार कर सकते थे, हम लोग उनको मानने के लिए तैयार थे। परंतु पूरी की पूरी ही नीति बदल दी गई, और नीति चेंज होने के साथ ही कालाबाजारी तो शुरू हो ही चुका है। विकास, इस नीति में एक और चीज शामिल है कि संचालकों को तय शराब का कोटा उठाना होगा और न्यूनतम बिक्री का जो लक्ष्य है उसे तय करना होगा। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इस मुद्दे पर बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये जो था, इसे हम लोग ETD कहते हैं, जो राज्य से होता है, उत्पाद परिवहन कर कहा जाता है। इसके लिए जो 2300 करोड़ की बात है, जो हमारे लिए 2100 करोड़ था, उस पर क्या था कि हम लोगों को डिवाइडेड करके 1 महीना का सिक्योरिटी ले लिया जाता था, और उसे हमें 25 तारीख को जमा करना पड़ता था। अगर हम 25 तारीख को टैक्स जमा नहीं कर पाते थे तो उसका 5% प्रतिदिन का फाइन लगता था।
जी अगर उदाहरण स्वरूप आपको बताते हैं, अगर हमारा दुकान है, उसका 20 लाख का टारगेट है, अगर हम उसको 25 तारीख को जमा नहीं कर पाते हैं तो 1 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से टारगेट लगेगा, जब तक कि हम उसको जमा ना कर दें। और इस मजबूरी में हम लोग जमा कर भी देते थे सर समय, 1-2 दिन आगे पीछे होता था, वो फाइन के साथ जमा हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जिस प्लेसमेंट एजेंसी को दी गई है उसे ये तो बताया गया कि अगर आपका राजस्व समय पर पूरा नहीं हो पाता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन उसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि आपको कब तक जमा करना है। कोई टारगेट या कोई फाइन नहीं है कि आप कितना फाइन भरेंगे, वो तो फ्री हैं, वो कभी भी भरे कभी भी ना भरे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, या उसके लिए कोई रूल ही नहीं बनाई है सरकार। जी, तो कह सकते हैं यहाँ पर झारखंड की जो खास करके वाइन एसोसिएशन वो कह रही है कि पहले जो नीति थी वो इससे बिल्कुल खुश थे, सभी चीज़ें सही तरीके से हो रही थी, नियमों के साथ हो रही, लेकिन अब जो ये उत्पाद नीति आ रही है इसमें कई सारे लूप होल्स हैं। तो राज्य में सरकार शराब की इस नई व्यवस्था जो है वो 1 मई से शुरू हो गई है। ऐसे में जितनी भी पुरानी शराब की दुकानें थीं उन्हें बंद कर दिया गया है। नई दुकानों को खोलने में कुछ दिन और लग सकते हैं। ऐसे में जो शराब के शौकीन हैं उन्हें कुछ और दिन इंतजार करना होगा। सरकार को शराब से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। संभव है सरकार को रेवेन्यू शायद मिले, लेकिन लोगों की इस पर क्या प्रक्रिया आ रही है, देखिए हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा की इस रिपोर्ट में। झारखंड में शराब की नई व्यवस्था 1 मई से शुरू हो गई है। ऐसे में झारखंड के जितने भी पुराने शराब दुकान थे वो फिलहाल बंद है और नए शराब दुकानों को खोलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऐसे में जितने भी शराब के शौकीन हैं उन्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। दूरी बना कर रखे, सरकार दूर बना के, इन्हें की बहुत मेन रोड में देते हैं, दूर बना कर रख के आदमी कम पिए। इन्हें के अगल बगल 8-9 को दुकान खोल दिए हैं, पिए जाओ कोई मतलब नहीं है। शराबे जो दुकान है अभी सरकार बोल रही है कि हम चलाएंगे, ठीक है वो चलाएं, लेकिन ये होम डिलीवरी की जो बात आई है कि घर पर पहुंचा के दिया जाएगा, उस पर घर का बाल बच्चों पर, महिलाएं लोग पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। घर में रोज टेंशन होगा कि होम डिलीवरी से अब दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरकार को शराब से रेवेन्यू चाहिए है, संभव हो रेवेन्यू मिलेगी भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नए शराब नीति में डोर टू डोर पॉलिसी भी है, जहां लोगों को घर घर शराब मिलेगा और इसका सबसे ज्यादा असर महिला और बच्चों पर पड़ेगा जिनके घर में लोग शराब पीते हैं। सहयोगी नवल के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची। तो यहाँ पर इस नई शराब उत्पाद नीति के बाद लोगों में इसकी क्या कुछ प्रक्रिया ये हमने देखी। यहाँ पर हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं अध्यक्ष वाइन एसोसिएशन के अच्युत साहू जी और कोषाध्यक्ष विकास कुमार जी। तो मैं आप पर आऊँगी अच्युत साहू जी कि यहाँ पर जैसे लोगों का रिएक्शन आता है तो लोगों से ही जुड़ा एक सवाल है कि यहाँ पर इस नीति को लागू करने से पहले एक और खबर सामने आई थी जहाँ पर झारखंड सरकार यहाँ के जो युवा बेरोजगार है उनको नियुक्ति दे रही थी एज अ मैनेजर और अलग अलग पदों पर शराब की दुकानों में, और ये वो युवा थे जो कि बीटेक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अच्छी डिग्री है उनके पास और अब इस पर उन्हें रोजगार मिला। तो कह सकते हैं कि क्या ये एक बाउंड्री ऊपर से बांधी जा रही थी इस नई उत्पाद नीति को सही बताने के लिए? अच्युत साहू जी, इसमें तो पहले से लोग तो हम लोगों का द्वारा जो 1564 दुकान संचालन किया जा रहा था उसमें तो हम लोग का एम्प्लॉय तो था ही ना। अब वो सारा एम्प्लॉय को हटा करके उन लोग को बेरोजगार करके विस्थापित करके नए लोग को लाने का क्या आवश्यकता थी? वो जो पुराने लोग हम लोगों का सेल्समैन था, हम लोग का कर्मचारी थे, चाहे हम लोग का मैनेजर थे, हमारा अकाउंटेंट था, उन लोग कहाँ जाएगा? उन लोग के लिए सरकार क्या सोच रही है जी। उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए जहां हम लेंगे इनको। अब नियोजन कार्यालय में जा करके सारा का रजिस्ट्रेशन करवा करके अब उत्पाद विभाग प्लेसमेंट एजेंसी को दे रही है कि आपको ये सारा लोग को रखना है, इसका अलावा आप कोई लोग को नहीं रख सकते। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही ना कि अब 750 से अब 1500 होने वाले हैं वो शराब जो खुदरा विक्रेता है वहां दुकानें जो है बढ़ने वाली है, तो जरूरत भी ज्यादा नहीं। ये 1500 दुकान पहले से चल रही है। सरकार तो 1500 दुकान खोल के चला करके दिखाए, सरकार तो उस जगह में विफल हो रही है। अभी तो 4 दिन तक तो सारा दुकान ही नहीं खोल पाए हैं, साल भर में क्या करेंगे जी। और ये मैडम एक गारंटी का साथ हम कहते हैं कि देसी शराब का दुकान में 3 लोग देसी का आपूर्ति ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग किस प्रकार से देसी शराब का दुकान चलाएं वो हम लोग जानते हैं, सरकार नहीं जानती है।
यहाँ पर अधिकतर लोग तो महुआ और कच्चा स्पिरिट पी करके चलते हैं। अभी दुकान नहीं खुलेगी, अगर देसी शराब का दुकान अगर तुरंत अगर दुकान नहीं खुलती है, जो वर्ग का लोग इसको पीते हैं, देसी शराब पीते हैं, वो लोग महुआ एवं कच्चा स्पिरिट पर चल जाएंगे और किसी भी समय भयावह पॉइजनिंग कांड हो सकता है। क्या सरकार इसका जिम्मेवारी लेगी? तो यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार से जो एडवाइजरी ली गई है इस उत्पाद नीति को लेकर के वो फेलवर होगी, आप कह रहे हैं सीधे तौर पर? हाँ? छत्तीसगढ़ अच्छा, मैं ये छत्तीसगढ़ वाले झारखंड में आकर के कैसे करें? उनका क्या, एक मैडम, एक आपको हम घटना बताते हैं। हम कई दिन से जनवरी महीना का कई दिन हम मंत्री जी का पास जाकर निवेदन किए कि सर ये CSML को जो आप लोग अपॉइंटमेंट दिए हैं, एजेंसी दिए हैं, वो यहाँ का टोपोग्राफी का बारे क्या जानते हैं, यहाँ का मार्केट का बारे क्या जानते हैं, उन लोग ग्राउंड रियलिटी एकदम नहीं जानते हैं, वो एडवाइस क्या देंगे। तो मंत्री जी हमारा बहुत प्रेम से सुनते थे, बहुत भले मानुस हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप कल हम आपको किस मंत्री की बात कर रहे हैं? उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो के बारे में बोल रहे। हमको बोले कि आपके विभाग के सेक्रेटरी सचिव महोदय को आपका साथ बैठा देते हैं, आप उनका साथ बात कर लीजिए। 1 फरवरी को शाम को हम लोग बैठे उनका साथ, उनका आवास में ही मीटिंग हुआ इसका सेक्रेटरी का साथ। हमने सेक्रेटरी से ये मुद्दा उठाया कि सर आप रेट ऑफ ड्यूटी बढ़ा दीजिएगा, देकर के आप तो अपना टारगेट अचीव कर लीजिएगा, रेवेन्यू टारगेट अचीव कर लीजिएगा, लेकिन मार्केट में जो लीकर का सेल होता है उसमें तो कमी आ जाएगी। आप रेट बढ़ा लिए तो आपका रेवेन्यू अचीव हो गया, लेकिन क्वांटम ऑफ सेल्स तो घटता गया। तो वो माल जो आकर के चोरा कारोबार से बिकेगा उसका रोकथाम आप क्या करते हैं? तो ड्यूटी बढ़ा करके आप रेवेन्यू कलेक्शन कर लीजिए जी। तो उन्होंने उसको बाईपास करके मंत्री जी बोले कि अच्छा ठीक है, सो उनको एडवाइज़र को एडवाइस देने दीजिए, तो हम लोग फिर बैठ जाएंगे, बैठ के एडवाइज़र को भी बैठाएंगे, आप उनसे प्रश्न कर लीजिएगा, वो जो जवाब देंगे तब हम लोग फिर सोचेंगे। लेकिन वो कभी वक्त हम लोग को मिला नहीं कि फिर वो एडवाइज़र को बैठाएं चाहे कुछ करें। वो आए, अपना पट्टा दिए और उनको पट्टा मिल गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि वाइन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि एक बस सीधा एक पट्टा मिल गया, नई उत्पाद नीति की बात कर रहे हैं वो मिला और सीधे जो कह सकते हैं आदेश दिया गया और अब उसे लागू कर दिया गया है राज्य भर में। कहीं ना कहीं पूरा जो झारखंड से जुड़े ये जो वाइन एसोसिएशन है वो इससे काफ़ी सीधे तौर पर नाराज़ दिख रही है। उन्होंने डेटा भी यहाँ पर सामने रखा है और कहा है कि यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पर जो सेल हो रही है वो घट रही है। तो अब आगे इस पर क्या असर पड़ने वाला है विकास, क्योंकि ये पूरे राज्य में सिर्फ 5 गोदाम ही होंगे जहाँ तक इस नई उत्पाद नीति की बात करें, जहाँ से ये शराब जो है बिक्री होगी। विकास किस चीज़ का असर सब है? जो 5 गोदाम अब सिर्फ जो है राज्य में 5 गोदाम ही होंगे जिनसे शराब बिक्री होगी, तो इस पर इसके बाद आगे अब क्या असर होने वाला है? क्योंकि आप नाखुश दिख रहे हैं, ये चीज़ें अब हो रही हैं, आगे क्या? इस पर आखिरी सवाल आपसे रहेगा, इस पर अगर ये उत्पाद नीति इसी तरीके से चलती रही तो आगे क्या होगा? नहीं, गोदामों की तो खैर बात की बात है मैडम, फिलहाल तो अभी जो दुकानें खुल रही हैं वहाँ तक तो माल ही नहीं आ पा रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस की पद्धति से सारा माल बने वो गोदाम पे आए, तो अभी सरकार को काफ़ी समय लगना है और मुझे नहीं लग रहा है कि आगे का समय में वो सही से अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और राजस्व के बारे में आपको तो बता ही दिए जी। और इस राजस्व के बारे में पूछे तो बताते जो 2300 करोड़ का है, हाँ, आपका अगर महीने का कैलकुलेशन करें तो करीब 1916 करोड़ रुपया होता है। 1916 करोड़ रुपये का टारगेट अचीव करने के लिए इस महीना तो सरकार 100% फेलियर हो जाएगी, क्योंकि इस महीना तो वो अचीव ही नहीं कर पाएगी क्योंकि दुकान ही नहीं खुली है, उनके पास है ही नहीं। जी तो बिल्कुल, आप कह रहे हैं जैसा कि बिल्कुल फेलियर हो जाएगा। अभी 4 ही दिन हुए हैं इस नई उत्पाद नीति को और अभी से आप कह रहे हैं कि 1 महीने में ये उत्पाद नीति नहीं चलने वाली। आखिरी सवाल आपसे रहेगा अच्युत साहू जी कि आपकी सरकार से क्या मांग है? नहीं, आप जो विकास जी से एक प्रश्न किए, जो 5 गोदाम उसका संबंध में हम बोल रहे हैं, अभी हम लोग को आपूर्ति मिल रहा था 24 गोदाम से जी। हर एक जिला में एक गोदाम था, शायद किसी एक जिला दूसरा जिला से अटैच था, वो छोड़ करके उस पे तो हम लोगों को माल मिलने में काफी कठिनाई होती थी। एट डोर स्टेप विद इन द डिस्ट्रिक्ट हमको माल मिल रहा था, तो उसमें तो हमको माल का आपूर्ति मिलने में रिटेल दुकान में दिक्कत हो रही थी। अब ये
5 गोदाम से कैसे ये सप्लाई कर जी लेगी बिल्कुल, ये पूरा? सवाल है क्योंकि ये कागजों पर शायद सामने दिखा दिया गया है बहुत सारी चीजें, लेकिन 5 गोदामों से आप कह रहे हैं ये संभव नहीं है। एक बार नहीं फिर नहीं, से मैं अभी सवाल तक दोहराऊं मैडम सर। कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं फिक्स हो पाया है। अभी कुछ 2 दिन पहले एक चिट्ठी निकल गई है कि जी, सारा बिल्कुल। सारा जिला के पदाधिकारी लोग को मुक्त कर दिया गया, बोला कि आप वक्त कम है अपना वक्त कम है अचिंत्य जी, मैं फिर से दोबारा अपना सवाल दोहराऊंगी। आखिर कुछ शब्दों में आप बताइए कि आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है, सरकार का इच्छा है अपना चला के देख ले, कुछ दिन बाद फिर हम लोग को आप सौंप दीजिएगा, फिर चला देंगे। चलिए ठीक है, बहुत कम शब्दों में अचिंत्य साहब जी जो अध्यक्ष हैं वाइन एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि जो सरकार है नई उत्पाद नीति लाई है वो चलाकर देख ले किस तरीके से चला पाती है, और कहीं ना कहीं वो भी श्योर दिख रहे हैं कि शायद 1 महीने में ही उत्पाद नीति फेलियर हो जाएगी और वापस उन्हें यहाँ के जो वाइन एसोसिएशन है उनके पास आना पड़ेगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ की जो एडवाइजरी है, वहाँ की जो शराब नीति जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर के झारखंड सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कहाँ तक चल पाती है ये देखने वाली बात होगी। आज के हमारे इस मुद्दे की बात में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।